गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिया था। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक फैक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक, इसको उतारना नहीं है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या देखा था कि कोई पॉइंट P है, उस पे एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ज हैं, उसके थ्रू किसी पॉइंट P पर अपने वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो हम एक बार दोबारा देखेंगे। ये हमारे पास में डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास में r वेक्टर है, और ये चार्ज है अपने पास में Q1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, r1 वेक्टर, और ये इसके ऊपर पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, r वेक्टर माइनस r1 क्या, r1 वेक्टर, ये होगी भाई। लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे अपन, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो दो साइड का सम, इसका और इसका सम इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि मान लो ये आप ले लोगे Q1P, ठीक है, Q1P प्लस R1 वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, Q1P इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। ये वाली डिस्टेंस है। तो केवल मेरे को ये डिस्टेंस बताने के लिए आपको ये चीज दोबारा बतानी पड़ी है, और ये चीज मैंने कॉलम्स लॉ में बताई थी आपको, ठीक है। लेकिन एक बार आपको रिमेम्बर करवाने के लिए मैंने ये चीज बताई कि ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, R Q1 से P की डिस्टेंस है। अब हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ये ध्यान में रखना, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू, सिंस वी नो दैट, या फिर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a continuous charge distribution, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है। तो वी कंसिडर ए small segment of charge distribution। हमने क्या कर लिया है कि स्मॉल सेगमेंट ले लिया है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो स्मॉल सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या दिखाना, सिंस वी नो दैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल्स टू K Q अपॉन R, यही था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यही था। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं तो क्या था फॉर्मूला, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। आइए बात समझ में। तो हमारे पास में, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एक में तो R स्क्वायर है और एक में R है अपॉन में। अब हम क्या देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ लिया था, पर वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पढ़ा था।
हमने फोर्स निकाला था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, अब हम पोटेंशियल के लिए पढ़ रहे हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो V का निकलेगा। किसका निकलेगा? V का। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है आपको, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पूछता इस टॉपिक के बारे में, केवल इतना ही पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही बात समझ में? तो मैंने वो पीछे आपको निकलवा दिया था, पीछे के चैप्टर में फोर्स निकलवा दिया था, ई निकलवा दिया था। आ रही बात समझ में? तो आपको सीधी वैल्यू पुट कर देनी है। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था? सिग्मा इक्वल्स टू क्या था? डेंसिटी dq/ds, यही था। तो क्या आ जाएगा? dq की वैल्यू सिग्मा ds, तो dq/r। ठीक है। अब यहां r इक्वल्स टू क्या है? r इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस ri वेक्टर। i हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी आप चाहो। ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट s सिग्मा ds अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर। ओके, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी। कहां पर? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, कि अगर किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी भी पॉइंट P पर। कोई भी सरफेस है उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है। अब हमारे पास में आगे हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? सिमिलरली V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और L। ठीक है, क्योंकि लीनियर चार्ज में हमारे पास में कंप्लीट एक लाइन होती है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और हम एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू dq/dl था और स्मॉल सेगमेंट के लिए ये पीछे करवा रखा है फर्स्ट चैप्टर में। तो dq इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लैम्डा dl। तो dq/r क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 यहाँ वेक्टर आएगा भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, या यहाँ वेक्टर अगर नहीं लगाते हो तो इसके फिर मोड लगा देना। ठीक है, ये सही रहेगा। dq की वैल्यू लैम्डा dl अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? वही v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए हमारे पास में क्या होता है? रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी? dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो dv dq अपॉन r। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड। ठीक है,
ये यहां तक अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा? पहले वो कंफ्यूजन सुन लो। कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर E इक्वल्स टू, हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू था Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं लीनियर की बात करता हूं तो dq अपॉन r स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम इसको निकालें, इस फॉर्मूले को निकालें, अगर मैं इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को निकालूं, अगर मैं सीधा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करूं तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? ये एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इसके लिए देखेंगे, पहले ये उतार लेंगे, इसके बाद में एक कंसेप्ट है इसके लिए, पहले वो देखेंगे। हमारे पास में देखो ये कोई, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं पहले, है ना, वर्क। इस टॉपिक के बाद में देख लेंगे वर्क। वर्क डन थ्रू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के थ्रू वर्क डन क्या है देखेंगे। ये हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने ले दिया Q, ठीक है। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है हमारे पास में? आउटवर्ड। क्या है? आउटवर्ड, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां पर कोई आपके पास में पॉइंट है B और ये कोई पॉइंट है A, ये Q नॉट। तो पहली चीज जो हमने सोर्स चार्ज ले रखा है, क्या ले रखा है? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है? E वेक्टर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और पॉइंट A कहां सिचुएटेड है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां सिचुएटेड है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए वर्क डन देखता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोर्स चार्ज कितना पावरफुल है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी डिस्टेंस तक अपने को कुछ नहीं मालूम। तो हम कितना ले लेते हैं? यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लेते हैं dr। कितने लेते हैं? dr वेक्टर। अरे बस हम ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? dr वेक्टर। dr वेक्टर इज ए स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल डिस्टेंस। भाई यहां से a से b की डिस्टेंस क्या मालूम क्या है अपने को नहीं पता, तो हम एक कैलकुलेशन के लिए क्या कर लेते हैं? स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ, जब आप टेस्ट चार्ज को A से B पर लेकर आओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ा अपने को? WAB, पीछे पढ़ा था अपन ने। वर्क डन कितना करना पड़ा? WAB, ठीक है। तो वर्क डन हो गया हमारे पास में W। तो इसकी पहले थ्योरी लेते हैं। we take a टेस्ट चार्ज, हमने क्या ले लिया है? टेस्ट चार्ज Q एंड सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज नहीं, सोर्स चार्ज। we take a source charge Q and टेस्ट चार्ज एंड वर्क डन करना, एंड वर्क डन थ्रू टेस्ट चार्ज WAB। it is situated in electric field, in electric field E वेक्टर। ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो इस टेस्ट चार्ज, ये एक टेस्ट चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज आपके पास में इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
यानी कि वर्क हम कर रहे हैं यहां से यहां के लिए, और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में यानी टेस्ट चार्ज के थ्रू जो फोर्स लग रहा है हमारे पास में वो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अरे बस हमें सोर्स चार्ज लगा रहा है क्या एक्सटर्नल? बिल्कुल, सोर्स चार्ज के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर, ठीक है। अरे बस हमें, और चार्ज को हम लेके जा रहे हैं ए से बी तक, यानी वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अरे बस हमें, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको उतार लेना। अब देखो डब्ल्यू ए बी, ठीक है, डब्ल्यू ए बी कहां से कहां तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ध्यान समझना। ए से बी तक जाना है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, बहुत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है अपने को नहीं मालूम। हमने उसके लिए क्या कंसीडर कर लिया, एक स्मॉल डिस्टेंस। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिस्टेंस को मैं ए से बी तक जोड़ दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी ए से बी तक की। ऐसे बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं ए से बी तक के लिए तो डिस्टेंस आ जाएगी ना ए से बी तक की। तो क्या आ जाएगा, ए टू बी, ए टू बी। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डी आर वेक्टर, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर वेक्टर, ओके। आई बात समझ में। तो एफ ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला, क्यू नॉट ई होता है, एफ ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट ई होता है ना। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक क्यू नॉट ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है, इसको डालना पड़ेगा। हो गया। अब देखो आपके पास में यहां डायग्राम में दोबारा देखेंगे, इस चार्ज को ये वर्क जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्या ये वर्क एक्चुअल में इसके इक्वल है, हम किसको लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए टू बी क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। आई बात समझ में। अब अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी बी ए, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। मैं इसको उठा रहा हूं, ठीक है, फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे अब, तो वी बी माइनस, इसको इक्वेशन नंबर है फर्स्ट देता हूं, इसको सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन है फर्स्ट इन सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर दो, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस क्यू नॉट को बाहर लेते हैं, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमारे पास में पोटेंशियल आ गया, आ रही बात समझ, ठीक है। इसको
टू माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हमने देख लिया, ठीक है। इफ पॉइंट ए को आप कहाँ कंसिडर कर लो, इन्फिनिटी पर, क्योंकि अपने को पोटेंशियल निकालना है, और ये हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ पॉइंट ए सिचुएटेड एट इंफिनिटी एंड पॉइंट बी सिचुएटेड एट पॉइंट पी, कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट पी पर। अगर पॉइंट ए इंफिनिटी पर है और पॉइंट बी पी पॉइंट पर है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अब इंफिनिटी वी इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, तो वी बी, अब बी कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट पी पर सिचुएटेड है, तो क्या आ जाएगा, वी बी इक्वल्स टू वी पी, Vp इक्वल्स टू पॉइंट P का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो जी dr वेक्टर इंटीग्रेशन लगा रखा है ना, कि अपन ने इंटीग्रेशन हटाया होना है, तो यहां आपके पास में माइनस हट जाएगा। माइनस क्यों हट जाएगा आपके पास में, क्योंकि कोई चार्ज जो है, जब आप उसको इंफिनिटी से जो ऐसा इंफिनिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ध्यान समझना, ये चार्ज है पॉइंट पी पर, ठीक है। अब आप इंफिनिटी से आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो इस पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही नहीं रहा, तो माइनस नहीं आएगा पोटेंशियल के अंदर, बट पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस आएगा। अरे बात समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस में देखो माइनस लगा रखा है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, हम चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहे थे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स पे अपने को वर्क करना पड़ रहा था, लेकिन इन्फिनिटी तो पता नहीं कहां पर है इन्फिनिटी, ठीक है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी से आप ये चार्ज को ले जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आई बात समझ में, क्या आएगा आपके पास, Vp इक्वल्स टू B टू इंफिनिटी E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो Vp की वैल्यू क्या आ जाएगी, E वेक्टर R वेक्टर डॉट R वेक्टर, ठीक है, ये Vp की वैल्यू हो जाएगी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, E वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या था, dl अपॉन r स्क्वायर r कैप, यही था, ठीक है। अगर मैं यहां से वेक्टर हटाता हूं, तो यहां से मेरे को r कैप हटाना पड़ेगा, आएगा सामने। Vp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E R, ठीक है। यहां इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L dl अपॉन R स्क्वायर, और R से R कैंसिल, क्या बच गया, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L लैम्डा dl अपॉन R, ठीक है। और ये R पोजीशन था हमारे पास, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L लैम्डा dl अपॉन R माइनस RI, वेक्टर लगा देंगे अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो, ठीक है। आई बात समझ में, मोड ही लग गया फिर वेक्टर में, हाँ भाई ये यहाँ पर भी मोड लग गया ना, ठीक है। तो ये आपके पास में ऐसे सरफेस के लिए कर लेंगे और ऐसे ही वॉल्यूम के लिए कर लेंगे। तो जो मैंने आपको पहले सरफेस के लिए, वॉल्यूम के लिए और
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट करवाया था किसी पॉइंट पी पर जो लिखवाया है, ठीक है, वो सही रहेगा। ठीक है, आप केवल और केवल इस टॉपिक के लिए यहां तक उतार लेंगे या यहां तक उतार लेंगे, केवल और केवल यहां तक। ठीक है, ये चीज आपको करवा दी गई है तो ये चीज आप रहने देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, ये इसलिए ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला ये भी होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, और कोई मान लो कि अगर आपको भाई फॉर्मूला याद नहीं हो, फॉर्मूला आपको ड्राइव करना हो, ड्राइव करके आप फॉर्मूला लाना चाहते हो तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिए। आगे बात समझ में? तो इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको अगले पीरियड में भेजा जाएगा। अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये जो पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया है, ये पोटेंशियल स्पेरिकल सेल के थ्रू हम कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।